आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ बड़े ही भाव से भारतीय परंपरा में हम पितृपक्ष मना रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे मुझे आके कहते हैं कि गुरुदेव हमारी तो जन्म कुंडली नहीं है, हमारी जन्म कुंडली नहीं, हम कैसे, क्या दोष है क्या नहीं, हम कैसे पता करें भाई, हमारा तो कोई ठोर ठिकाना नहीं है और हमारे परिवार बच्चे मानते भी नहीं है, तो वो जन्म कुंडली देखने ही नहीं देते हैं, तो हम कैसे जाने कि हमारे पास कोई दोष है और वो हमें सता रहा है। ध्यान रखना, जीवन में जब भी सर्वोत्तमता आती है तो स्वभाव भी सर्वोत्तम आता है। शास्त्रों को देखो तो बहुत चीजें बताई गई है, आज शास्त्र देखने वाले नहीं रहे। आज की तारीख में किसी को पितृदोष हो आप में तो बहुत सरलता से पहचाना जा सकता है। उसके पास वो आदत होगा जो मैं बताऊंगा, वो आदत है तो उसको पितृदोष है, ये गारंटी है। आप उसको टटोलना तो पितृदोष वाला मिलेगा। उसके लिए बहुत सरल, आप ऐसे लोगों को देखे भी होंगे जिसको पितृदोष होगा। तो अभी दोष है तो आप बोलते हैं कि दोष हो तो फिर नुकसान होता होगा, दुख होता होगा। दुख तो हर एक को है, बिना दोष वाले को वो दूसरा दोष होगा, पाप होगा, श्राप होगा, कुछ भी होगा। किसको दुख नहीं है? अच्छे अच्छे लोगों को भी और चाहिए ये दुख है। तो दुख की कोई सीमा नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो किससे पहचाने भाई मेरे को कोई पितृदोष है? कोई इस बात पर चर्चा नहीं करते कि स्वभाव भी दोष के कारण ही होता। कई बहनें मेरे पास आके बोलती है गुरुदेव फंस गई मैं, पता नहीं मेरे पियर वालों ने शादी करके दे दिया, बच्चों के कारण मैं उनके साथ रह रही हूं कि कैसे छोड़ के जाऊं बच्चों के लिए। आजकल के नई पीढ़ी तो बच्चों के लिए भी रह रहे नहीं, फटाफट बच्चा और मैं चलूं, तुरंत डाइवर्स। लेकिन कई लोग कहते हैं भाई मुश्किल पड़ रहा उनके साथ निभना मेरे को, ये क्या कारण क्या है? देखो आपको बताऊं कि पितृदोष हो तो वो व्यक्ति घड़ी घड़ी सिर खुजलाएगा। क्या करेगा? दुख छोड़ दो, उसका नुकसान छोड़ दो, आदत में रहेगा, घड़ी घड़ी ऐसे कुछ कारण नहीं होगा लेकिन क्या करेगा? और मुंह में उंगली डाल के नख तोड़ता रहेगा। ये पितृदोष वाले का पहचान है। ये देखते हैं मुंह में उंगली डाल के कई लोग ऐसे नख काट, काम ही नहीं है, कोई लेना देना ही, नख ही नहीं है, काट काट के उंगली काट दिया आधा, लेकिन ऐसा 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 करता रहेगा। इसके बारे में कोई वीडियो नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है कि ये बीमारी पितृदोष का लक्षण है। क्या चीज? नाक तो ये नख तोड़ना। क्या तोड़ना? नख तोड़ना और सिर खुजाना। दूसरा, कितने भी बड़े लोग हों, अच्छे लोग हों, सबके सामने टांग पर टांग डाल के जबरदस्ती बैठना। पितृदोष हो तो ऐसे ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों का अपमान करेगा, तभी तो पितृदोष और भी बलवान होके दुख देगा। ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, हाल में ऐसे बैठेगा। और अगर ऐसा नहीं बैठा तो भी टांग जरूर हिलाएगा, बैठ के ऐसे 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 टांग हिलाएगा। अगर टांग भी हिला रहा है, टांग पर टांग भी डाल रहा है, नख भी काट रहा है, न माथा कुचल रहा है, फिर वीणा बजा रहा है। क्या कर रहा है? अरे हमारे घर में वीणा तो है ही नहीं, कैसे बजाए हमारा वीणा? वीणा तो है ही नहीं, तो पेशाब की जगह में बिना काम हाथ डाल के कुचलता रहेगा, ये वीणा बजाना, ये काम वो करेगा। घड़ी घड़ी उधर हाथ जाएगा, इधर हाथ जाएगा। और ये 5 लक्षण जिसमें हो, माथा कुचलना, नख काटना, बड़ों के, देखो पितृदोष कैसे होता है? बड़ों का अपमान करने से ही होता है। तो आजकल तो कोई यही नहीं रहा, थोड़ा भी लाज लिहाज। ये बॉम्बे जैसे सिटियों में बाप के सामने बेटा टांग पर टांग डाल के ऐसे बैठा रहता है, उसको मालूम नहीं है कि ये टांग किसी पर चढ़ाना सामने वाले का अपमान है। यहाँ तो ऐसा कोई भी बैठे रहते हैं, टीवी शो आता है, कोई बैठा है उसके सामने ये बैठा है। आजकल कोई प्रकार का संस्कार नहीं है, दुख का कारण ही वही है। पूरी धरती में दुख फैली हुई है, अच्छे से सजी हुई संसारिक शरीर है, अंतर आत्मा में दुख ही दुख है। तो
क्या क्या लक्षण मैंने बोला बहनों, बताओ। पहले बोलो ढंग से। फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? हाँ, वो मत बोलो, आपसे वो बजा वीणा बजा, इसलिए उसको वीणा बोलती है। मैं भाई वीणा बजा, ये बॉम्बे में पिक्चर ही आ जाएगा, बजाओ वीणा, ऐसे पिक्चर ही निकालेंगे, क्योंकि टाइटल की बहुत कमी है। अब ऐसे ही पिक्चर निकाल देंगे लोग। तो ये सब है, तो क्या अर्थ है? अच्छा महाराज, पितृदोष की तो आप बताइए। विभिन्न दोष होते हैं, कलत्र दोष, पुत्र दोष और काल सर्प दोष, कई दोष। इन सबको कैसे पहचाने? तो जो व्यक्ति किसी को बिना कारण ही थोड़ा सा उसने कोई गलती किया हो या नहीं भी किया हो, तो भी उसको खूब अंट संट सुनाता है, ऐसे होते हैं, उसको रुला के ही छोड़ेंगे। आखिर एक बार तो उसको रुला के ही छोड़ेंगे सामने वाले को, उसको बिल्कुल वो रो रो के परेशान हो जाए जब तक नहीं छोड़ेंगे। इनका पाप का उदय उनको ऐसे परेशान करवाता है, रो रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं है, रुला रहा है इसको तकलीफ आएगा। ये तकलीफ इसके दोष के कारण आना है, इसीलिए ये इतना नाटक करता है। आप समझ गए? तो इसको कोई दोष है जो बिना कारण किसी को रुलाते। कई लोग ऐसे हैं कि आखिर किसी को रुला के ही शांत होंगे और उनके मुंह से ऐसे बिना जरूरत के ही शब्द निकलते रहेंगे, उन शब्दों का कोई आवश्यकता नहीं होता। ऐसे शब्द, गाली गलौज, गंदे शब्द या बिना कारण आरोप लगाना, ये सब होता है ना भाई। तो ये क्यों होता है? इसमें दोष है, तो वो दोष इसको और भी तकलीफ देना चाहता है। आप कभी भी शुभ कर्म करते हो तो समझना आपका पुण्य का उदय है, कुछ अच्छा होने वाला है, तब अच्छा करते हो। अब यहाँ आके बैठे हो तो 100% कोई अच्छा कर्म है, अच्छा उदय है, कुछ अच्छा होना है, तब भगवान के शरण में आ गए हो। शैतान के शरणों में जा रहे हो, एंटरटेनमेंट में, चौपाटी में, समझना के खर्चा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कमाया हुआ खर्चा कर रहे हो, पैसा नहीं, पुण्य। कमाया उनका पुण्य मनोरंजन में खर्चा होता है। और पुण्य जब भक्ति में बढ़ता है, कब बढ़ता है? भक्ति में बैठे हो तो समझो कि पुण्य बढ़ाने का टाइम आ गया, पुण्य बढ़ रहा है। और मनोरंजन में घूम रहे हो, भाई संडे है आज, यहां से सीधे हम मिसल पाव खाने जाएंगे, तो समझना कि थोड़ा पुण्य, क्योंकि हर चीज खर्च होगा तभी कुछ मिलेगा ना भाई। तो ऐसा है कि अंट संत बोलता है, जबरदस्ती झगड़ा करता है, दूसरों को रुला के ही छोड़ता है। कई आदमी ऐसे हैं, अपनी पत्नी साक्षात जगदम्बा जैसी भी हो तो भी उसको रुला के ही उसको शांति मिलेगी। ऐसे कई आदमी मैंने देखे हैं, खूब माताफोड़ी करके रोज उसको रुलाते ही रहेगा। और बेचारी ऐसी औरतों को ऐसा पति मिल जाता है जो सीधी सादी है, उसी को ऐसे मिलते हैं जो रुला रुला के छोड़ता है। और जो खुद ही एक जगदम्बा, उसको ऐसे नहीं मिलता। हाँ, वो इसको रुला के ही छोड़ेगी, वो ऐसी आ जाती है। हाँ, दोनों में एक ऐसे रहते हैं, तो ये कारण है। तीसरा, काल सर्प दोष हो तो पत्नी से झगड़ा होगा, डाइवर्स होगा, व्यापार में नुकसान होगा, ये सब काल सर्प दोष का। तो इसका स्वभाव कैसे होगा महाराज? स्वभाव कैसे होगा? काल सर्प दोष है तो मैं बोलूं कि दुख तो सबको है, मैं स्वभाव की बात करता हूं। नुकसान तो सबको होता है, लेकिन स्वभाव की बात करो तो काल सर्प दोष जिसको होगा, शरीर से बदबू आएगी। क्या होगा? किसी को पसीने की बदबू, नजदीक बैठे तो माथा फटे नहीं है, तो समझना इसको काल सर्प दोष है। और मुंह खोल के कुछ बोलेगा तो भी मुंह से भले ही दातुन करके आया होगा, एकदम 4 बार दिन में दातुन करने वाला होगा, लेकिन अंदर का मल से बास निकलेगा। ये काल सर्प दोष। काल सर्प दोष शरीर में पसीने की बदबू लाएगी, बहुत भयंकर बदबू। कपड़ा सब एकदम पसीने से तर हो जाएगा और उस पसीने से ऐसे बास आएगा। कहीं आप बस में बैठ के साथ जा रहे हैं, कहीं ट्रेन में, तो कभी आपको अनुभव हुआ होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर से बास आता है। ये बास काल सर्प दोष का। और ग्रह दोष झगड़ा करा के रुलाता है। और पितृदोष ये 5 चीज करता है जो मैंने बोला, सिर खुजलाना, नाक, दांत, नक काटना, पैर पर पैर डाल के बैठना, टांग हिलाना। तो इन सबको देखो तो थोड़े दूर ही रहो, ऐसे जो कृत्य करते हैं इनसे दूर रहना, क्योंकि
पुण्यशाली के साथ रहने से हमारा पुण्य बढ़ता है। पापी अपने स्वभाव के कारण हम में भी ऐसे पाप कृत्य का आदत डलवा देगा, कोई ना कोई गड़बड़ कराएगा, क्योंकि वो खुद ही पाप भुगतने के लिए जन्मा है, तो उसका आदत ही थोड़ा व्यवहारिक जगत से हटके ही रहेगा, उसका आदत थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। उसके साथ जुड़ के कई लोग आज की तारीख में कोई भी अपने आप कोई चीज नहीं सीखा। भाई गुटखा खाने कहां से सीखा? दोस्त ने सिखा दिया। हाँ, सिगरेट पीने कहां से सीखा? दोस्त ने सिखा दिया। दारू पीने कहां से सीखा? दोस्त ने सिखा दिया। अपने आप कोई करता है? किसने सिखाया? तो वो जो दोस्त था वो किसी पाप से ग्रस्त था और हमको भी उसमें डुबा दिया उसने। इसलिए शास्त्र कहता है संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। किनकी संगत करना? दवा मिल जाएगी सब रोगों की। आपके 1000 रोग हों, अच्छा एक दोस्त मिल गया आपके जीवन में, तो वो अच्छा दोस्त आपके 1,00,000 रोगों को निकालने वाला वैद्य बन जाएगा। और एक खराब दोस्त, शास्त्रों में पुराने प्रोवर्ब में कहते हैं कि आप कैसे हो ये देखने के लिए आपके 2 दोस्त देख लो, काफी है। आपके 2 दोस्त देखो, आप कैसे हो समझ पड़ जाएगा। ये भूंगला पकड़ने वाला कोई भी हो, उसके दोस्त सब भूंगले पकड़ने वाले ही होंगे। इसलिए इन स्वभाव से जो ग्रस्त लोग हैं उनको देख के पहचान लें कि ये पितृदोष से ग्रस्त हैं, ये काल सर्प दोष से ग्रस्त हैं, ग्रह दोष से ग्रस्त हैं। स्वभाव से ही मालूम पड़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जन्म कुंडली नहीं, क्या करूं? स्वभाव देख के समझ लो यही है। और इन स्वभाव वालों का आप जन्म कुंडली टटोलोगे तो 100% उनको पितृदोष निकल के ही रहेगा, पितृशाप निकल के ही रहेगा। बहुत इजी से आप इस लक्षण से, पितृदोष पितृश्राप से ग्रसित लोगों को इन श्राद्ध के दिनों में, इन पितृ पक्ष के दिनों में जान के उसकी उपाय करके उनका भी जीवन का मंगल करो, यही प्रार्थना। तो पूजा पाठ करने से, विशेष तर्पण श्राद्ध करने से ये पितृदोष मिटेगा गुरुदेव? सिर्फ ये सिर खुजलाना बंद कर दो, अगर आप में ये आदत है तो। नक काटना बंद कर दो, टांग पर टांग डालना बंद कर दो, टांग हिलाना बंद कर दो। जब आप स्वभाव बदल देते हो तो स्थितियों को अपने आप बदल देते हो। पूजा पाठ बात की बात, जिन लक्षणों को मैंने बताया है उन लक्षणों को करना। किसी को रुला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, इसको रोको। खाली शरीर में बास आता है काल सर्प दोष के कारण, तो मैंने कई विधियां बताई है पहले। और एक खास है कि भाई भीमसेनी कपूर और खस का जड़, इन दोनों को पीस के नहाने का प्रयत्न वो लोग करते रहे तो पूर्व जन्मों के श्राप पाप कर्म निवृत्ति के लिए वो उपाय मैंने बताया। और रोज अगर कोई करते भीमसेनी कपूर और खस के जड़ से नहाने का उपाय, तो निश्चित वो बास आना बंद हो जाता है, यानी काल सर्प दोष से निवृत्ति हुई। ये चीज समझ करके वो कर सकते, जिससे सबको लाभ होगा।